नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आप बिहार में कंप्यूटर टीचर बनने का सोच रहे हैं तो आप लोग को पता ही है कि TRE-4 का जल्द ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है, जिसमें कि आप लोग को कंप्यूटर टीचर का जो सीट है बहुत ज़्यादा होने वाला है। उम्मीद जताया जा रहा है कि TRE-4 में तकरीबन 80,000 सीट जो है आने वाला है, जिसमें कि तकरीबन 50% सीट जो है वो कंप्यूटर टीचर वाले के लिए जो है रहेगा। हम आपको बता दें, बहुत लोग का कंफ्यूजन है कि कौन लोग कंप्यूटर टीचर के फॉर्म को भर सकते हैं। लोग का कहना होता है कि हमारे पास DLED है, हमारे पास BEd है, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं। बहुत लोग का कहना है कि अभी एक कोर्स आप लोग के सामने आ रहा होगा या फिर आप लोग सुन रहे होंगे, PGDCA। ये एक तरह का डिप्लोमा कोर्स है कंप्यूटर के लिए। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो लोग को आप देख रहे होंगे कि अभी आप जो PGDCA कोर्स कर रहे हैं। अब रही बात कि इसको कैसे करना है, ये फॉर्म जब आएगा तो इसमें कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो है कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए BTech कर रखे हैं, MCA कर रखे हैं, BCA कर रखे हैं, PGDCA जैसे कोर्स करके रखे हैं और वो बिहार में कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भरना चाहते हैं TRE-4 में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वीडियो बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम इस वीडियो में यह पूरा का पूरा क्लियर करेंगे कि TRE-4 में जो बहाली आने वाला है कंप्यूटर टीचर के लिए, वो चाहे वो प्राइमरी स्कूल के लिए हो चाहे फिर हाई स्कूल के लिए, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। क्योंकि हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक जो है BPSC के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पे कंप्यूटर टीचर के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऑफिशियल नोटिस है। हम उसको आपको पढ़कर समझाएंगे। अगर आपके घर परिवार में कोई भी वैसे लोग हैं जो कि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बिना कोई देरी के चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम आपको कंप्यूटर टीचर बनने की योग्यता के बारे में बताएंगे। लेकिन बताने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए। याद रखिए, अगर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 110% हम आपको गारंटी देते हैं कि कंप्यूटर टीचर कौन लोग बन पाएंगे, कौन लोग नहीं बन पाएंगे, उस चीज के लिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी आगे जानकारी हम देंगे कि बहाली कब तक आएगा, आवेदन कब तक शुरू हो जाएगा, आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार रखने हैं वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना यह बहुत आवश्यक है कि आखिर कौन लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और कब से भर पाएंगे। तो दोस्तों, हम फाइनली अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे आपको BPSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन लोग कंप्यूटर टीचर के लिए आवेदन कर पाएंगे, साथ में क्या उसकी योग्यता रहेगी। ये तो हम इसमें आपको बताएंगे। टोटल 22 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ पेपर कटिंग दिखाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक टीचर के बारे में जो है यहाँ पे बहाली के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे एक पेपर कटिंग देख सकते हैं। दूसरा पेपर कटिंग यहाँ भी है कि नए सत्र में 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई, और जब पढ़ाई शुरू की जाएगी तो उसमें कंप्यूटर टीचर होना बहुत ही जरूरी है। साथ में और सारे भी हमारे पास है, जहाँ पे देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की किताबों के साथ साथ मिलेगा अभ्यास पुस्तिका, प्रैक्टिकल के समझ बेहतर होगी। कक्षा 1 से 5 तक जो है बच्चों के लिए नई व्यवस्था, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और गणित का कराया जाएगा अभ्यास। बहुत सारा जो है अपडेट हमारे पास है। साथ में जो है कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए जो है कंप्यूटर टीचर के लिए प्रॉपर 6 to 8 और 1 से 5 के लिए जो है प्रॉपर रूप से क्या योग्यता होना चाहिए, क्या DLED होना चाहिए, क्या BEd होना चाहिए, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। याद रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, बीच में गैप वगैरह करेंगे तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर बिहार में कैसे बनना है, TRE-4 के लिए आवेदन जो होगा उसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या योग्यता रहेगा, आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो है TRE-3 का नोटिफिकेशन हमारे पास है, जैसा कि 2024 का। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके जो पेज नंबर 6 और जो है 7 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ पे आप कंप्यूटर टीचर के बारे में पढ़ पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स होना जो होना चाहिए, और साथ में अगर आप कौन कौन से कोर्स अगर आप कर लेते हैं अभी भी, तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने यानी फॉर्म भरने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको जो है आ रहा है यहाँ पे 5-6 नंबर पेज में। चलिए हम क्या करते हैं, आते हैं 5 और 6 नंबर पेज में चले आते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे इसके अंदर बातों को बताया गया है। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे 7 नंबर पेज में। यहाँ पे क्लियरली इसके बारे में मेंशन की गई है बातों को। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो है आप जो 10वीं कक्षा के लिए जो आवेदन यानी कि जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उसमें जो आपका जो योग्यता होगा, शैक्षणिक योग्यता, वो क्या होने वाला है, तो वो यहाँ पे मेंशन की गई, उसको आप पढ़िएगा। बाद बाकी हम समझाएंगे भी आपको कि क्या होना चाहिए। देखिए बताया गया, पहला न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में समूह मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से मान्यता उपाधि, जिसको कि देखिए यहाँ पे बताया DOA CC सर्टिफिकेट स्तर से
एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी उपाधि होनी चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में AICTI के मान्यता प्राप्त संस्थान से देखिए BE कंप्यूटर साइंस यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, CS से होना चाहिए, IT या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा, यानी कुल मिला के अगर आपके पास जैसे कि BCA जैसे कोर्स हैं या फिर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE यानी कि जो है बीटेक और साथ में या फिर बीटेक उपाधि या फिर कंप्यूटर पोस्ट या जिसको आप PGDCA बोलते हैं। मान लीजिए आप जो है बीटेक कर रखे हैं, BE कर रखे हैं, और देखिए बीटेक और BE दोनों सेम ही है लेकिन पहले BE बोला जाता था अब उसे बीटेक बोला जाता है। तो समझिए अगर आपके पास किसी अन्य जो है आप जो है ट्रेड यानी कि आप लेक्चर कर लीजिए कि आपका जो है CS से नहीं है और ब्रांच और आपका जो कोई और ब्रांच से अगर आपने बीटेक BE कर रखा है तो उसके अलावा जो है आपके पास जो है कंप्यूटर का जो है PGDCA कोर्स है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर यहाँ है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर यानी कि PG MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि होना चाहिए। यानी आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस में अगर आपने PG कर रखा है या तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। MCA कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं ही। वहीं पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक अगर मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका सब्जेक्ट जो है एक तरह से कह लीजिए CS है कंप्यूटर साइंस का जैसे कि BCA रखा है समकक्ष है तो आप जो है या आप किसी विषय में स्नातकोत्तर है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये चीज़ें तो यहाँ पे दिया ही हुआ है लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। अगर आप जो है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास अभी क्या है कि लोग का एक कन्फ्यूजन है कि हमने BA कर रखा है और हमारा हिस्ट्री है, हमारा जो है ज्योग्राफी है, हमारा सोशोलॉजी है, इस प्रकार से हमारा है तो क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे? बिल्कुल आप भर सकते हैं लेकिन इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी संकाय से किसी भी सब्जेक्ट से कर रखे हैं CS छोड़ के तो आपको उसके साथ में PGDCA कोर्स करना होगा। साथ में एक चीज़ हम आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग का जो ये कन्फ्यूजन है ये अगर दूर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको बाद में दिक्कत करेगा। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ जो क्लियरली लाइन मेंशन की है, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो आप एक चीज़ कंफर्म हो गए होंगे कि यहाँ पे क्लियरली ये बात को मेंशन किया गया, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर जो लिखा गया है, देखिए आपको हम क्लियर समझा देते हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की जो डिग्री है वो यहाँ पे योग्यता के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी कि आपके पास अगर BEd नहीं है तो आपको इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें BEd की दूर दूर तक कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये चीज़ आप कन्फर्म हो गए होंगे कि आपको इस कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको जो है BEd की आवश्यकता नहीं है। बाद बाकी जानकारी तो आपको मैंने दिया ही कि यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर टीचर। या देखिए BPSC का TRE 3 का जब नोटिफिकेशन खोलेंगे तो पेज नंबर 7 में जो क्लियरली मेंशन किया गया है इसके बारे में 6 और 7 में यहाँ इसके अंदर इसके बारे में कंप्यूटर टीचर के बारे में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे है। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से 7 नंबर जो आप देख ये यहाँ से लेके नीचे तक पूरा का पूरा कंप्यूटर टीचर के लिए ही जो है इसके अंदर दिया गया है। बाद बाकी अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्या होना है। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे अपडेट है, देखिए ये जो हमने बना के रखा है खुद से, जहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए जो है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आप आसानी पूर्वक बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या कोर्स हैं अगर आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए पहला नंबर जो है अगर आपने BSc कर रखा है CS से, BSc IT कर रखा है, BCA कर रखा है, BTech कर रखा है CS से, CS का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, MCA कर रखा है, MSc कर रखा है CS से, MSc IT कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप याद रखिएगा ये जो है 6 to 8 के लिए है, याद रखिएगा ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया वो ये 6 to 8 के लिए। वहीं पे अगर आप BTech कर रखे हैं विदाउट CS कैंडिडेट तो यहाँ पे देखिए आपके लिए जो है आपको PGDCA करना होगा। हमने स्टार्टिंग में बताया अगर आपने BE यानी कि BTech कर रखा है, BE या फिर BTech दोनों सेम ही चीज़ें, अगर आपने CS छोड़ के किसी अन्य ट्रेड से कर रखा है, अन्य ब्रांच से जैसे कि सिविल से कर लिया है, मैकेनिकल से कर लिया है, तो उसके अलावा आपके साथ पास में जो है PGDCA का कोर्स होना चाहिए। ये जो कोर्स होता है PGDCA ये जो है डिप्लोमा कोर्स है, याद रखिएगा। आप जब इसको सर्च करेंगे कि PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो आपको सर्च करके हम दिखाते हैं इसके अंदर ये है क्या PGDCA कोर्स। यहाँ पे आ रहा है PGDCA फुल फॉर्म, जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो कोर्स है अगर आप करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो याद रहे अगर आप BTech कर रखे हैं CS छोड़कर तो आपके पास जो है PGDCA कोर्स होना चाहिए या फिर ABC या फिर
ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ओ लेवल सर्टिफिकेट जो है बहुत बड़े स्तर का सर्टिफिकेट होता है, जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है, तो आप इसकी बात ही छोड़ दें। अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो आपके पास जो है पीजीडीसीए कोर्स होना चाहिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 6 to 8 के लिए क्या होगा, देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पास कर रखा है तो आपको प्लस में पीजीडीसीए कोर्स होना ही होना चाहिए। आप समझिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपके पास जो है पीजीडीसीए जैसे कोर्स हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो अगर आपने आपके घर परिवार में कोई भी ऐसे लड़का लड़की हैं जिन्होंने पीजीडीसीए जैसे कोर्स कर रखा है और कोर्स करने के बाद वो डीएलएड के बारे में सोच रही हैं, बीएड के बारे में सोच रही हैं कि अगर नहीं पूरा हुआ है या फिर वो कोर्स नहीं कर रखे हैं तो हम नहीं भर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पीजीडीसीए जैसे कोर्स जो है कर लीजिए। ये मात्र 1 साल का कोर्स होता है और ये आपको ईजी वे में जो है आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको कराया जाता है। तो याद रखिएगा, पीजीडीसीए कोर्स करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब है 1 to 5 के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो आइए हम आपको वो भी समझाते हैं। सेम चीज़ है, अगर आपने बीएससी का रखा है सीएस से, बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक या फिर एमसीए, एमएससी आईटी या फिर एमसीए सीएस से कर रखा है, या फिर आपने बीटेक कर रखा है, तो मैं बता दूं सेम क्वालिफिकेशन इसके अंदर भी जो है मैच करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे विशेष चीज़ समझिएगा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे जैसे कि अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है और आप चाहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको पीजीडीसीए कोर्स होना जरूरी है। यानी कि जो आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक जो है कोर्स आता है जिसका नाम है पीजीडीसीए। ये कोर्स आपको किसी भी हाल में करने होंगे। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर इसके अलावा एबीसी या फिर ओ लेवल फॉर्म जो है, अगर आप एनआईई एलआईटी से जो है अगर आप कर रखे हैं तो आप इससे जैसे कोर्स को जो है अगर रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आमतौर पे ये कोर्स बहुत कम लोगों के पास होता है, तो जो है आमतौर पे वो लोग नहीं भर पाएंगे। बाद बाकी हमने आपको समझा ही दिया कि कौन लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं हैं। तो एलिजिबल ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, बशर्ते अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से तो आपके पास जो है सीएस छोड़ के तो आपको पीजीडीसीए कोर्स करना होगा, जो कि 1 साल का होता है। बाद बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे बताने का। अब रही बात ये बहाली कब तक हो जाएगा, ये फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा, तो मैं बता दूं ये बहाली जो है इसके रिगार्डिंग अभी तक तो ऐसा कोई खोज खबर है नहीं। लेकिन एक चीज़ उम्मीद जताया जा रहा है कि जो है चुनाव से पहले पहले TRE 4 कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि जैसा ही आएगा सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपके घर परिवार में कोई भी वैसे लोग हैं जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, वो डीएलएड बीएड करने का सोच रहे थे और उसके का चक्कर में इनका जो है TRE 1, TRE 2, TRE 3 मिस हो गया है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि TRE 4 में भर भर के कंप्यूटर टीचर का बहाली आने वाला है, जिससे वो आसानीपूर्वक पीजीडीसीए कोर्स जैसे कर लेंगे और उसमें जो है शामिल होकर वो आसानीपूर्वक इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और एलिजिबल होने के बाद वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन तक के लिए, धन्यवाद।